चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद अब मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने खुद की विंध्य जनता पार्टी बना ली है, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का कहना है कि विंध्य जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विंध्य पार्टी विंध्य के विकास के लिए काम करेगी, लेकिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब तक होगा और क्या कुछ मुद्दे उनके रहने वाले हैं, इसको लेकर विधायक नारायण त्रिपाठी से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता शबाना बानो ने। सुनिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। बिंद और नारायण त्रिपाठी दोनों चर्चा में है। इस वक्त हमारे साथ खुद विधायक नारायण त्रिपाठी मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि क्यों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। सर, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, क्या माहौल है आपके पक्ष में? टिकट जब मैं मांगे नहीं, टिकट लिया ही नहीं, तो मुझे क्यों देंगे? तो मैं बड़ा स्पष्ट बहुत पहले बता चुका था, भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में रहना ही नहीं है। इनके चाल चरित्र, चेहरा, छल कपट, धोखा, षड्यंत्र, इनसे मैं समझ चुका था, इसलिए मना कर चुका था। अन्य दलों की जो बात है, सबसे बोला था कि जो बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात करेगी उसके साथ रहेंगे। अब हमारा पहला उद्देश्य है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो और बिंद के लोगों का भी कल्याण हो, जिसके लिए बड़ी मुश्किल के बाद अभी अचानक 4 दिन पहले लगा कि अब हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो 4 दिन के अंदर की ये तैयारी है, जो मैं भोपाल में आके बैठा हूँ। और 27 तारीख को हम आपको शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीट, पन्ना, छतरपुर, भोपाल की 5 सीट, इंदौर की 3 सीट के प्रत्याशी घोषित करेंगे, आप लोगों को समर्पित करेंगे परसों। नारायण त्रिपाठी अलग से पार्टी बना रहे, क्या आप भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं विधानसभा में? हमें किसी की मुश्किल बढ़ाने और घटाने से मतलब नहीं है। हम न किसी के वोट कटवा बनना चाहते, न हम किसी के सहयोगी बनना चाहते, न हमारी किसी से दुश्मनी है। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, तभी हमारे बिंदवासियों का कल्याण होगा। हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य तभी होगा जब बिंद प्रदेश बनेगा। बिंद प्रदेश अपने आप में सक्षम, समृद्ध है, इसलिए अब ये लड़ाई हम बिंद के पुनर्निर्माण, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। अब हमारा सिर्फ एक मकसद है कि बिंद प्रदेश कैसे बने। कहा जा रहा है कि आपने कांग्रेस से भी संपर्क किया, लेकिन कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, इसलिए आप वहां भी नहीं गए। वैसे आरोप आप पे लगे। सबसे संपर्क है, हमारी बातें हुई हैं, कमलनाथ जी से व्यक्तिगत संबंधित, सबसे संबंधित बातें हुई, उठे होंगे, पर हमारा मुद्दा हर जगह ये रहा होगा कि बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण का मुद्दा बंद नहीं होगा, तो उनको सूट न किया होगा, इसलिए कोई बातें नहीं। इतनी बात है। अब इसके बाद जो हमारा प्रमुख मुद्दा, हम लगातार हर जगह बोले हैं कि बिंद प्रदेश मुद्दा खत्म नहीं होगा। ऐसा कहाँ रह गया कि बिंद, आप सरकार में भी रहे, सत्ता में भी रहे और विधायक भी रहे, फिर कहाँ कमी रहेगी बिंद के विकास में जो आप इतने नाराज हैं? कमी तो सरकार की नीतियों पर होता है। विधायक बन के कोई क्या कर लेगा? विधायक बन के कोई पटवारी या पुलिस के ट्रांसफर, यह हमारा काम कभी था नहीं। तो विधायक बनना हमारा पहला उद्देश्य नहीं। हमारा जो उद्देश्य है कि जहां हम रह रहे हैं उसका विकास हो। माई शारदा धाम में रह रहे हैं तो वहां का उस तरह का विकास हो। जब वो चीजें नहीं हुई होगी तब हमारी लगातार लड़ाई बढ़ी होगी। लड़ाई बढ़ी तो हमें ये लगा कि हम ये लड़ाई तब लड़ सकेंगे जब हमारा कोई अपना मंच होगा, तभी तो बिंद जनता पार्टी का गठन किए। अब ये मंच जो मिल गया है, इस मंच के माध्यम से, ये तो अभी शुरुआत है ना। अब अगला दौर देखिए कि बिंद के पुनर्निर्माण की लड़ाई किस तरह लड़ते हैं, लड़ेंगे। कौन कौन सी सीट से अपने प्रत्याशी उतारेंगे? कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं आप? 27 तारीख को आपको सूची दे दी जाएगी। 27 तारीख को सूची दे दी जाएगी। तो ये नारायण त्रिपाठी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो ना उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा और ना ही वो कांग्रेस से, कमलनाथ से टिकट के लिए संपर्क में आए। उनका काम विंद के विकास का है, तो जाहिर सी बात है विंद पर ही अपना फोकस करेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल।